आप भगवान की सृष्टि में इतना बड़ा कार्य करने जा रहे हैं। आपको मौका मिला है, भगवान ने आपको नारी शक्ति को एक चीज बख्शी है, सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए उसका बड़ा योगदान है। तो फिर उस समय आपकी गर्भ अवस्था में जो आप खाते हो पीते हो, कई चीजों का परहेज बताया जाता है। वो ये नहीं कहते आपके लिए ठीक नहीं है, कि बच्चे की सेहत के लिए ठीक नहीं है, ये एहतियात रखो, सीढ़ियां ना चढ़ो, उछल कूद ना करो, कई कई बातें हैं। तो उसमें ये धर्म का भी बड़ा प्रभाव है। हमारे धार्मिक ग्रंथ को जितना आप सुनेंगे, सत्संग में रहेंगे, संतों की वाणी सुनेंगे, उस सब का प्रभाव उस आने वाले जीव पर भी पड़ता है। देखो आपका बड़ा उपकार है, आप सत्संग में जो आते हो तो अपने, और एक आपका बड़ा उपकार किस पर है? आपके हमारे माता पिता, चाहे इस समय दुनिया में हो चाहे ना हो, यदि अपनी आयु पूरी करके वो दूसरे लोक में भी चले गए प्रभु की व्यवस्था अनुसार, वहां बैठ करके भी उनको अच्छा लगता होगा कि हमारी संतान अच्छे रास्ते पर चल रही है। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। बड़ा सुंदर उपदेश है। भगवान शंकर ये बात बता रहे हैं पार्वती जी को, पार्वती भूल करके भी किसी संत का अपमान मत कर देना। रावण ने पीछे संत का ही अपमान किया था। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरही नगर अनाथ कर जैसा। संत का अपमान हो गया। हनुमान जी महाराज पहुंचे, लात मारने लगे ना सब, मारई चरण करई बहु हासी, और रावण को अपमान, रावण को दंड मिला। आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं साध अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। लंका अगर बची हुई थी ना तो विभीषण के कारण बची हुई थी, क्योंकि विभीषण संत था। घर के अंदर अगर 5 भाई रहते हैं ना तो ये पता नहीं किस भाई के कारण उन्नति हो रही है। घर के अंदर अगर 7 सदस्य हैं तो सबका उचित सम्मान करना चाहिए। आज रावण ने अज्ञानता के कारण उस विभीषण को घर से निकाल दिया, जिस विभीषण के कारण लंका सुरक्षित थी। लंका के अंदर कोई प्रवेश, लंका को कोई बिगाड़ भी नहीं सकता था। लेकिन आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं रावण जबई विभीषण त्यागा, भयं विभव बिनु तबई अभागा, और चले हूं हर्ष रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माय। भगवान के पास जाइए तो फिर संसार को भूल करके जाइए। आज विभीषण राम जी के पास जा रहा है तो लंका को याद करता हुआ नहीं जा रहा, भगवान के भक्तों को याद करता हुआ जा रहा है। 6 भक्तों को उसने याद किया है जब भगवान के पास पहुंचा है। अभी तो रास्ते में है, और भगवान को याद कर रहा है कि भगवान के चरणों के माध्यम से जिनका उद्धार हुआ है, मेरा भी उद्धार उन चरणों से होगा।
क्योंकि और हमें कोई आसरा भी नहीं है। भगवान की भक्ति हम कर नहीं सकते, साधन करने की समर्थ हमारे अंदर है